सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है और रास्ता खुद बनाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है और रास्ता खुद बनाना है। तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीसीसी ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछले दो वीडियो में हम लोग क्या किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए थे और इसमें हम लोग मैथ के कुछ सवालों को सॉल्व कर लिए थे। तो चलो आइए बिना देरी किए हम लोग क्या करते हैं, बिना देरी किए ही इस वीडियो में आगे के सवालों को सॉल्व करते हैं। और आज जो सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे ये सवाल बहुत ही वीवीआई सवाल होगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आने वाला जो एग्ज़ाम है 2023 का मैट्रिक का, उसमें हो सकता है तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल भी जाए, और नहीं मिले तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके ही जाना है, ठीक ना। तो चलिए आइए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में है, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये क्या कह दिया कि एक चक्रीय, देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब एक वृत्त होता है और उसके अंदर एक चतुर्भुज होता है। तो मान लीजिए एक यहाँ से भुजा खींचे ये वाला हो गया, मान लीजिए कि यहाँ से खींचे ये वाला हो गया, ठीक। मान लीजिए एक यहाँ से ले लेते हैं, ये हो गया, और मान लीजिए कि यहाँ से लिए एक ये हो गया। ये मान लीजिए चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक ना। अब देखिए तो यहाँ हम लोग लगाते हैं, ये ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, ये डी हो गया, पॉइंट हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का अनुपात क्या है, 4:5 है, तो कोणों का मान बताना है। देखिए मान लीजिए एक कोण ये है और ये कोण ये है और 4 कोण बनाए हैं, तो कह रहा है आमने सामने का कोण। तो कोई दो कोणों को आप लीजिए, ए लीजिएगा तो इसके सामने सी पड़ेगा, तो या आप ए और सी को लीजिए या आप बी और डी को लीजिए। तो चलिए हम ए और सी को ही लेते हैं। देखिए तो कोण ए अनुपात कोण सी बराबर आपको कितना दिया, 4:5 आपको 5 दे दिया, ठीक ना। अब कह रहा है कि बताइए कि कोण ए कितना होगा और कोण बी कितना होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए सिंपल सा बात याद रखिएगा, आप जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग जो होता है ना, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। बस वही फार्मूला हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे ना, तो क्या करेगा, बड़ा ही आसानी से क्या होगा, इसका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए तो हम लोग पहले मान लेते हैं, क्या करते हैं, माना कि हम लोग लिख लेते हैं कोण ए बराबर लिखते हैं 4x तथा कोण बी बराबर कोण सी बराबर लिखते हैं 5x। अब देखिए अभी हम आपको क्या बताएं कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मतलब कोण ए प्लस कोण सी बराबर यहाँ हो गया 180 डिग्री। तो कोण ए का कितना माने है 4x और बी के सी का कितना माने है 5x बराबर हो गया 180 डिग्री। अब जोड़िएगा तो ये दोनों आएगा 9x। अब बराबर 180 डिग्री जब आप रखिएगा तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बट्टा 9। तो x बराबर आपको कितना आ जाएगा, 9 दूना 18 20 डिग्री। x का मान आपको कितना आएगा 20 डिग्री। अब x बराबर जब 20 डिग्री आ गया तो क्या आप बताइए कोण a का मान नहीं बता सकते हैं। तो देखिए तो इसलिए कोण ए बराबर, कोण ए क्या था 4x था। अब 4 गुने x के मान रखिएगा आप 20, तो 20 चौका 80 डिग्री। अब कोण सी बराबर क्या था 5x था। तो 5 गुने 20 और 20 का गुना कीजिएगा 5 से, तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। अब देखिए आमने सामने के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये नियम था। और यहाँ भी जोड़ के देखिए 100 डिग्री और 80 डिग्री जोड़िएगा तो दोनों क्या आएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से इस सवालों को हम लोग क्या किए, बड़ा ही आसानी से सॉल्व कर लिए। तो आइए अब दूसरा सवाल को हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल है, ये तो आएगा ही आएगा, स्वाभाविक बात है। इस पर 3 या 4 क्वेश्चन दिए हुआ है एनसीईआरटी मैथ में, ठीक ना। और एक साल तो मतलब एक सवाल ना हर एक साल पूछ ही देता है, ठीक है। देखिए कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश में दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न बताइए क्या होगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता नहीं है कि वह भिन्न क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले मानेंगे, क्या करेंगे, माना कि वह भिन्न
बराबर क्या हो गया x बटा वाई है, x बटा वाई है। अब x बटा वाई मान लिए। देखिए भिन्न में क्या होता है, भिन्न में ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। अब देखिए इसमें जो जो कह रहा है ना उसको हम लोग लिखते चलते हैं। देखिए पहली स्थिति क्या बनती है, यहाँ पहली स्थिति बनती है। पहली स्थिति में क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहली स्थिति में सुनिएगा बात को, कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर 9/11 होता है। क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ने पर, दोनों में 2 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है। क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। अब देखिए 9/11 हो जाएगा भिन्न, तो दोनों में जोड़िए, ऊपर वाला में 2 जोड़िए अंश में भी और नीचे वाला में भी 2 जोड़िए वाई में भी। इसको कितना कर लीजिए आप, 9/11 कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 11 से जब x में कीजिएगा तो 11x हो जाएगा, 11 से 2 में कीजिएगा तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 9 से जब y में कीजिएगा तो 9y हो जाएगा, 9 से 2 में कीजिएगा तो ये प्लस 18 हो जाएगा। अब देखिए 11x है, इसको इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा आपका 9x, उधर 18 है, इसको उधर भेजिएगा तो माइनस 22 हो जाएगा, तो 11x ठीक माइनस 9y बराबर आपको क्या हो जाएगा, 18 में से 22 तो घटेगा नहीं, तो 22 में से आप 18 घटाइएगा, चिन्ह माइनस लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4 -4। इसको इक्वेशन 1 मानिएगा, समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक, अब देखिए दूसरी स्थिति क्या बनती है, दूसरी कंडीशन। अब देखिए दूसरी कंडीशन इसमें क्या दिए हुआ है, दूसरा कह रहा है इसमें, आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि अंश और हर जब दोनों में 3 जोड़ते हैं तो 5/6 हो जाता है। मतलब अब दोनों में 3 जोड़ेगा। अब देखिए अंश और हर दोनों में क्या जोड़ेगा, दोनों में 3 जोड़ने पर 5 कितना हो जाता है, तो 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है। अब आप बताइए 5/6 हो जाता है, तो इसमें 2 जोड़े हैं ऊपर नीचे तो 9/11 हुआ था, इसमें 3 जोड़ेंगे तो x + 3 और y + 3 बराबर 5/6 हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, 5/6 हो गया। अब क्रॉस गुना करेंगे, देखिए 6 से x में किए तो 6x, 6 से 3 में किए तो 6 × 3 = 18, इधर 5 से y में किए तो 5y और 5 से 3 में किए तो 5 × 3 = 15। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपके, 5 × 3 = 15 हो गया। अब देखिए यहाँ लिखते हैं 6x का 6x रह गया, 5y इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, उधर 15 है और 18 को उधर बेचेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 6x - 5y बराबर क्या हो जाएगा, -3। ये समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। और जब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो x और y का मान आएगा, x और y का मान यहाँ रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, अपना भिन्न आ जाएगा। तो चलिए आइए आगे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं समीकरण 1 और 2 को। देखिए इधर लिखते हैं हम, ठीक ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर लेते हैं, विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए समीकरण 1 को गौर से देखिए और समीकरण 2 को गौर से देखिए। यहाँ 11x - 9y बराबर -4 है, यहाँ 6x - 5y बराबर -3 है। क्या समीकरण दोनों में कोई भी पार्ट एक बराबर है, नहीं है, तो पहले हम लोग बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको अपना नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा के हम इधर ही लिखते हैं, ठीक ना। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सिर्फ छोड़ दिए थे, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे, जब विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे कि लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 में देखिए इसके वाला ना 6 से इसमें गुना कर दीजिए समीकरण 1 में, और समीकरण 1 के 11 से समीकरण 2 में गुना कर दीजिएगा तो x वाला पार्ट आपस में बराबर होगा और दोनों क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो समीकरण 1 में 6 से गुना तथा समीकरण 2 में 11 से गुना करके घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। अब देखिए इसमें 6 से गुना करेंगे तो ये होगा 11 × 6 = 66x, ये हो जाएगा 9 × 6 = 54y, ये हो जाएगा 6 से करेंगे तो 6 × 4 = 24, और इसमें 11 से करेंगे तो 11 × 6 = 66x, ये हो जाएगा 11 × 5 = 55y, ये हो जाएगा 11 × 3 = -33। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये चिन्ह बदलता है, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा। 55 में से 54 घटेगा तो यहाँ y बचेगा, और 33 में से 24 को हटाइए तो 13 में से 4 गया तो क्या बचा, 9 बच गया। y का मान कितना आ गया आपको,
9 आ गया। अब क्या कीजिएगा कि y का मान, देखिए y का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो हम 1 में रखते हैं, ठीक ना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण जब 1 में रखिएगा तो समीकरण 1 आपका कितना था, 11x माइनस 9y और बराबर कितना था आपका था -4 था। तो इसमें 11x का 11x माइनस 9 गुने y के मान यहाँ 9 रख दिए -4 हो गया। तो 11x माइनस ये हो गया कितना, 9 9 81, इधर -4y। तो 11x बराबर -4 है, 81 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। तो 11x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा घट के 77, ठीक। x बराबर जब 11 से इसको काटिएगा तो 11 7 कितना हो जाएगा 77। अब x का मान 7 निकल गया। जब x का मान आपका 7 निकल गया तो देखिए भीन कितना आ जाएगा, तो यहाँ लिखिएगा इसलिए भीन बराबर, इसलिए भीन बराबर भीन कितना आ जाएगा, आप x बट्टा y लिए थे तो ये आ जाएगा 7/9। ये हो गया आपका आंसर। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। देखिए क्या सिद्ध करवा रहा है तीसरा क्वेश्चन में, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 बराबर क्या लाना है, sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, ठीक ना। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बड़ा आसानी से हम लोग सिद्ध कर लेंगे, ठीक ना। अब देखिए पहले हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS क्या कह रहा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ फिर प्लस यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस क्या कर सकते हैं cot स्क्वायर थीटा। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे पहले ये बताइए, ठीक ना। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बात को समझिएगा। ये 2 है, इसको 2 जगह तोड़े, एक इधर लिखे और एक इधर लिखे, फिर से अगर जोड़ेंगे तो 1 1 2 आ जाएगा, tan स्क्वायर के tan स्क्वायर, cot स्क्वायर के cot स्क्वायर। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, गौर कीजिएगा। देखिए ये 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर होता है, ये होता है cosec स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, लेकिन लाना क्या है, sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। तो क्या sec को ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। ये सब क्या है, फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब देखिए जब इसको बटा पर के जोड़ करेंगे तो cos और sin का एलसीएम क्या आ जाएगा, cos और sin का एलसीएम cos स्क्वायर के cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर का sin स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए cos से cos कटेगा तो sin ऊपर चढ़ेगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin से sin कटेगा तो cos से 1 में गुना होगा तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, नीचे बच गया cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा तो 1 बटा cos क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 बटा sin क्या होता है इंटू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा। तो इस तरह हम लोग क्या किए, इसको सीध हम लोग करके इतना ला दिए, बराबर क्या हो गया RHS। ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक। आशा करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगर सवाल समझने में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में इस सवालों को हम लोग फिर से सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हम साफ कर देते हैं, क्लीन करते हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु इतना इतना संरेखी है। देखिए दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाना है। 3 बिंदु दिया है 1,5, बी आपको दे दिया कितना 2,4
और सी आपको कितना दे दिया, सी दे दिया 3,3 और इसको क्या करना है, इसको बता देना है। चौथा क्वेश्चन है कि संरेखी है कि नहीं। तो देखिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके जब भी संरेखी कहेगा तो आप ध्यान रखिएगा, आप दूरी सूत्र में क्या कीजिएगा, ए बी बी सी ए सी 3 को दूरी निकालिएगा। तीनों दूरी में देखिएगा अगर किन्हीं 2 दूरी का योग तीसरे के बराबर है तो वो संरेखी होगा, अगर नहीं बराबर है तो वह संरेखी नहीं होगा। ठीक ना, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। संरेखी में एक त्रिभुज का फॉर्मूला भी लगता है, लेकिन वो कब, जब कहा जाए कि तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का स्पर्श संरेखी है, तब हम लोग क्या करते हैं, वहाँ त्रिभुज का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन अभी इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। देखिए पहले आप ए बी निकालिए, दूरी सूत्र आपको याद होगा, क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का हो गया आपका होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ए बी में लीजिए x2, तो x2 के मान यहाँ 2 हो गया, माइनस x1 के मान 1 हो गया और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 के मान यहाँ 4 हो गया, माइनस y1 के मान यहाँ 5 हो गया और इसका होल स्क्वायर। आई रूट के अंदर है, रूट में कर दीजिए इसको। अब देखिए 2 में से 1 घटेगा, 1 के स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो 5 में से 4 घटेगा, -1 आएगा और यहाँ 1 का 1 आ जाएगा। ये हो गया रूट अंदर 2। ठीक, अब यहाँ BC निकालिए। अब BC निकालिएगा तो BC देखिए, BC में x2 के मान 3 है और x1 के मान 2 है, तो ये हो गया 3 - 2 का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ लीजिएगा तो y2 के मान 3 है और इसका मान 4 है, तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर। 3 में से 2 घटा 1 का होल स्क्वायर 1 होता है और 3 में से जब आप 4 घटाइएगा तो -1 आएगा, -1 के स्क्वायर -1 हो जाएगा। ये भी रूट अंदर 2 आ गया। अब देखिए ये भी रूट अंदर 2 आया और ये भी रूट अंदर 2 आया। अब AC को चेक करते हैं, AC क्या आता है। तो देखिए जब AC लीजिएगा तो A और C में देखिए, AC में x2 हो जाएगा कितना, x2 हो जाएगा 2 और x1 हो जाएगा 1, इसका होल स्क्वायर हो गया। और y2 हो जाएगा 3 और y1 हो जाएगा 5 और इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3 में से 1 घटेगा 2 और 2 के स्क्वायर 4 आएगा, 3 में से 5 घटेगा तो -2, इसका स्क्वायर भी 4 आएगा। अभी हो गया 4 4 8 और 8 के निकलता है 2 रूट 2। अब गौर करके देखिए आप, क्या इसको और इसको जोड़ने पर ये आएगा, तो भाई बिल्कुल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखते रहिए कैसे आएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं कि AB जोड़ BC। अब AB जोड़ BC, तो AB और BC को जोड़िए, तो देखिए √2 अब प्लस √2। अब आप बताइए इस √2 को पूरे को आम मानिए, तो ये गो आम और ये गो आम मिलके क्या गो आम बना, 2 गो आम बना, तो यानी कि 2√2 बना। ठीक, 2√2 बना और यहाँ AC भी क्या था, 2√2 था। तो कहने का मतलब है, यहाँ लिख देंगे कि चूंकि AB जोड़ BC बराबर है AC। हम पहले ही बोले हैं कि जब दो दूरी जोड़ने पर तीसरी की बराबर तो बिंदु क्या हो जाता है, संरेखी हो जाता है। अब AB जोड़ BC बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए बिंदु क्या है, इसलिए बिंदु A, B, C क्या है, संरेखी है। क्या है, संरेखी है। आशा करते हैं ये सवाल भी आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, कुछ और ही VVI क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि 2012 में पूछा गया है, जो इस वीडियो में नहीं आ पाया। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे उस सारे सवालों को हम क्या करें, ख़त्म कर दें। ठीक ना, तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, कोई फ़ायदा उदा आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो से हमको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके क्या कीजिएगा, आप हमारा हौसला बढ़ाइएगा ताकि हम और वीडियो आपके लिए बना सके। थैंक यू।